हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। तो कल कल तक अपन ने पढ़ा है कि पदों की संख्या के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो प्राथमिक अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया कौन सी होती है? जो एक पद में संपन्न हो जाती है, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का मध्यवर्ती नहीं बनता है। जैसे ही रिएक्टेंट शुरू हुआ, सीधा अपने को क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट। कोई भी बीच में रेस्ट नहीं लेगा रिएक्टेंट, सीधा जैसे ही शुरू हुआ अभिक्रिया खत्म होगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। वो तो हो गया सिंगल स्टेप, एक पद में संपन्न होती है, प्राथमिक या सरल अभिक्रिया कहते हैं। इसका ये ग्राफ है, ठीक है। और इसके लिए अनुसंख्यता और कोटि का मान क्या होता है? बराबर। क्योंकि ये जैसे उदाहरण देखा था अपन ने, ए बी क्या बना रहा है? उत्पाद। ये अगर सरल अभिक्रिया है तो इसके लिए आर बराबर के, ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ऑर्डर क्या आया? 1 + 1 2। और अनुसंख्यता भी देखें अगर तो 1 और 1 2। तो इसके लिए अनुसंख्यता और कोटि का मान क्या है? बराबर, ठीक है। और है दूसरी है जटिल अभिक्रिया। अब जटिल अभिक्रिया होती है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। मिनिमम 2 स्टेप तो चाहिए। अब अगर 2 स्टेप चाहिए तो कोई एक आधी क्रिया विधि होगी फिक्स। देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक अपनी मर्जी से ही चाह रहा है, ठीक है। उसकी एक फिक्स क्रिया विधि, वो क्रिया विधि को फॉलो करके फिर क्या करेगा वो अभिक्रिया, अब अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होगा और वो एक से अधिक पदों में संपन्न होगी, ठीक है। और अगर ऐसी अभिक्रिया है तो इसके लिए अनुसंख्यता और कोटि का मान बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कभी कभार बराबर भी हो सकता है, परंतु बहुत कम चांसेस है कि वो बराबर हो जाए। मोस्टली टाइम पे क्या होगा, अनुसंख्यता और कोटि का मान बराबर नहीं होगा, ठीक है। और ये अभिक्रिया जो है ये अगर दो पदों में संपन्न हो रही है तो जो दो पद जो है वो सारे अपने आप में, जो अलग अलग पद है वो अपने आप में क्या है? एक प्राथमिक अभिक्रिया है, एक प्राथमिक अभिक्रिया है। जो भी जितने भी पद है, जैसे 3 पद है तो वो 3 प्राथमिक अभिक्रिया है। उस एक अभिक्रिया में कितनी अभिक्रिया है? प्राथमिक 3 अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे कि ये उदाहरण है ए से प्रोडक्ट, ये तो सीधी अभिक्रिया है। ये अपना मकसद है अभिकारक ए से प्रोडक्ट पी बनाना। लेकिन फिर देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो पता चला है कि ये दो पदों में संपन्न हो रही है। पहले ए से कुछ मध्यवर्ती बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है मध्यवर्ती, और फिर मध्यवर्ती जो है वो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और इसका ये ग्राफ है, जैसे कि यहाँ से रवाना हुए जैसे जैसे समय बढ़ा, एक ट्रांजिशन अवस्था जो मिडिल की अवस्था होती है प्रोडक्ट और उत्पाद के बीच की, जो भी बनने वाला आगे, जो स्थायी बनने वाला है प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे स्थायी बन रहा है एक मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती यहाँ पे है। और ये भी जो ऊपर जो चोटी जो है ग्राफ की, वो ट्रांजिशन अवस्था कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। और इसके बाद ये इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद एक और संक्रमण अवस्था। और ध्यान रखना कि जितनी संक्रमण अवस्था होती है उससे एक कम मध्यवर्ती होते हैं, उससे एक कम मध्यवर्ती होता है। अगर इस अभिक्रिया में दो चोटियां हैं तो इसमें मध्यवर्ती एक पक्का बनेगा। अगर किसी अभिक्रिया में 4 संक्रमण अवस्थाएं हैं, संक्रमण अवस्थाएं 4 है, तो अभिक्रिया मध्यवर्ती कितने होंगे? 3, ठीक है। एक कम जितनी जितनी चोटियां दिखे उसका मतलब उससे एक कम अपने पास क्या होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनेगा, ठीक है। आगे अपना है कि अभिक्रिया और जटिल अभिक्रियाएं जो है इनका जो वेग है वो निर्भर करेगा, तो सबसे धीमा पद जो होगा स्लो स्टेप उस पर निर्भर करेगा। और उस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? RDS, वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और हर एक पद के लिए अलग अलग से अपन अनुसंख्यता निकालते हैं, लेकिन कोटि जो होती है वो पूरी अभिक्रिया के लिए ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि और अब वेग जो निकालने का तरीका है, अपने पास दो केस है। या तो जो मध्यवर्ती है वो RDS में आए नहीं, जो धीमा पद है उसमें मध्यवर्ती आता ही नहीं है। अगर मध्यवर्ती धीमे पद में नहीं आएगा, जैसे कि ये अभिक्रिया है, इसका मध्यवर्ती, इसकी RDS ये फर्स्ट स्टेप, इसमें A है और B है, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए रेट किस पे निर्भर करती है? केवल अभिकारकों की सांद्रता पर, उत्पाद का कोई लेना देना नहीं। और अभिकारक क्या है? A और B। ए बी यहाँ पे उपस्थित है अपने, ए बी है, ए बी है मतलब ये आ सकता है। और इस अगर पूरे क्रियाविधि को देखें तो ए बी और ए बी 2, ये न तो यहाँ थे और ना ही यहाँ थे। अगर दो अलग नए बने जिसका कोई अभिक्रिया से लेना देना नहीं था तो वो क्या कहलाए? अपने अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाते हैं। जो न तो अभिकारक में है और ना ही उत्पाद में, वो दोनों चीजें क्या कहलाती है? अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाती है, ठीक है। तो इसमें अगर
इस अभिक्रिया से वेग नियम लिखें तो क्या होगा, आर बराबर के, एक की पावर 1 बी की पावर 1, की पावर 1 बी की पावर 1 कोटि क्या आ गई 2। इसमें अगर मध्यवर्ती नहीं है तो अपने लिए ये कोटि है, इसका धीमा पद है। और दूसरा केस अपना है जब क्या हो, मध्यवर्ती क्या हो, आरडीएस के, आरडीएस में उपस्थित हो, जो धीमा पद हो उसी में अपना मध्यवर्ती उपस्थित है। जैसे यही उदाहरण है, जो पहला पद था वो फास्ट था, और ध्यान रखना कि जो ये पद हो साम्यावस्था वाला पद वो हमेशा फास्ट होगा, कभी भी धीमा नहीं होगा। अगर आपको दो पद दिए गए हैं, एक पद साम्यावस्था वाला है, दूसरा पद सिंपल है एक डायरेक्शन वाला, तो हमेशा धीमा पद कौन सा होगा, सिंगल डायरेक्शन वाला। साम्यावस्था वाला हमेशा फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पद अपने लिए क्या है, स्लो स्टेप। दूसरा पद कौन सा है, स्लो स्टेप। अब ये स्लो स्टेप है, यहाँ से वेग नियम लिखा, इसका कांस्टेंट k3 ए बी की पावर 1 बी की पावर 1, तो यहाँ से कोटि क्या आनी चाहिए थी 2, लेकिन यहाँ पे देखें तो ए बी क्या है, मध्यवर्ती, और वेग नियम में अपना मध्यवर्ती नहीं आना चाहिए, अपने चाहिए अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद भी कभी भी आ जाए, लेकिन केवल क्या चाहिए, खास करके अपने अभिकारक। तो अभी इसको ये भी को हटाना पड़ेगा, फिर अगर ये नहीं चाहिए तो हटाएंगे इसको। अब इसको हटाने का एक तरीका है कि साम्यावस्था में अपन आगे पढ़ेंगे, अपन 12th का पहले कर रहे हैं इसलिए बाद में 11th का पढ़ेंगे। तो साम्यावस्था का है कि के इक्विलिब्रियम जो होता है साम्य नियतांक, वो बराबर होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बटे रेट ऑफ बैकवर्ड। आगे अग्र दिशा में जितनी वेग है उतना का उतना किसके बराबर होगा, पश्च दिशा में। उसी समय को अपन साम्यावस्था बोलते हैं भाई, जब अभिकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से अभिकारक बनने की दर क्या हो जाए, समान, ठीक, उसकी रेट दोनों की समान हो जाती है, तब तो अपन क्या कहते हैं उसको, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था पर के फॉरवर्ड बटे के बैकवर्ड, तो साम्यावस्था पे क्या होगा, R1 बराबर होगा R2 के, फॉरवर्ड रेट बराबर होगी बैकवर्ड रेट के। तो इससे वेग नियम लिखा, K1 A की सांद्रता और B की सांद्रता बराबर होगी किसके, K2 AB की सांद्रता, क्योंकि अभी K2 के लिए अभिकारक कौन है, AB, और K1 के लिए अभिकारक कौन है, A और B, ठीक है। यहाँ से AB को हटाया और AB को हटा के फिर वापिस अपन ने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखते ही अपना क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी फाइनल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ से AB का मान निकाला, अब इस AB को यहाँ पे रखा अपन ने, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट बना K3 K1 K3 बटे K2, और ये जो है यहाँ पे B की पावर 1 B की पावर 1 क्या आ गया, B की पावर 2, और यहाँ पे ये जो तीनों एक साथ है ये क्या है, KB, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट को एक साथ मिला के अपन एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो अपन नया कांस्टेंट बनाया K डैश, ठीक है। यहाँ से क्या है, K डैश A की पावर 1 B की पावर 2, कोटि क्या आई 3, और अगर अनुसंख्यता देखते तो क्या होती है इस अभिक्रिया की, 2 + 3 क्या हुई 5, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। और अनुसंख्यता जो होती है वो हमेशा अपन अलग अलग स्टेप की देखेंगे, कभी भी पूरी अभिक्रिया की एक साथ अनुसंख्यता देखते ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये अभिक्रिया दिख रही है, अगर ये स्टेप्स में खत्म होती है तो पूरी अभिक्रिया की एक साथ अनुसंख्यता का कोई सेंस बनता ही नहीं, टोटल अनुसंख्यता कुछ नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसकी क्या है 2, इसकी भी, इसकी 3, अलग अलग स्टेप की अलग अलग अनुसंख्यता है, और कोटि हमेशा एक ही अभिक्रिया की होगी, तो ये अभिक्रिया की कोटि क्या हुई 3, ठीक है। अगला एक और उदाहरण देखा था आपने कि भाई ये जो है ये अभिक्रिया दी हुई है, इसका वेग नियम दिया गया है कि A की पावर 2 B की पावर 1 सेम है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है सिंपल तो हो ही सकती है, लेकिन ये जटिल भी हो सकती है, क्योंकि जटिल में भी अपन ने कहा कि अनुसंख्यता और कोटि बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है वो सिंपल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। एक और उदाहरण दिया कि एक की ए से क्या बन रहा है P, इसका वेग नियम दिया गया R बराबर के A की पावर 0। अब 0 है, A की पावर क्या है 0, तो कोटि क्या आ रही है 0, लेकिन अनुसंख्यता क्या है 1, अर्थात ये अनुसंख्यता और कोटि बराबर नहीं है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई, जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया तो नहीं हो सकती। और यहाँ पे अगर शून्य आ गया, और शून्य कोटि अभिक्रिया जो होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, जटिल अभिक्रिया, क्योंकि कोटि क्या कहती है, अभिक्रिया अणु पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, वेग जो है वो निर्भर कर ही नहीं रहा है, लेकिन अनुसंख्यता कह रही है कि अगर अणु भाग ही नहीं लेगा तो अनुसंख्यता होगी कैसे, अणु भाग ही नहीं लेगा, अगर निर्भर नहीं करेगा तो अणु भाग नहीं लेगा तो अभिक्रिया कैसे होगी,
अणु एक आधा कोई अणु आएगा, वो आपस में टक्कर करेगा, कुछ भी करेगा, उसको एनर्जी मिल रहा है, वो टूटेगा, कैसे भी होगा तो कोई ना कोई तो अणु आएगा। अणु के भाग लिए बिना अभिक्रिया संभव ही नहीं हो सकती। लेकिन कोटि क्या कहती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया, तो कहती है भाई ये तो निर्भर ही नहीं करा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अणुसंख्या और कोटि क्या है, बराबर नहीं है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, जटिल अभिक्रिया, ठीक है। ये एक और उदाहरण दिया गया है, ए प्लस बी बराबर प्रोडक्ट। यहाँ पे रेट लो दिया गया है, आर बराबर के, ए की पावर हाफ, बी की पावर 1। तो यहाँ पे अणुसंख्यता क्या है, 2, कोटि क्या है, डेड, 1 से 1/2, 3/2, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, जटिल, ठीक है। जो भी आपको रेट लो दिया गया होगा, वेग नियम दिया गया है, तो अपन कोटि आराम से निकाल सकते हैं। सीधा इन दोनों को जोड़ो और कोटि की परिभाषा यही कहती है कि वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, ठीक है। एक और उदाहरण देखा था कि 2NO2Cl2 है, जो 2NO2 और Cl2 बना रहा है। इसकी मैकेनिज्म है कि पहले 2NO2Cl जो है वो बना रहा है 2NO2 और Cl2। ये अपना पद कैसा है, स्लो स्टेप है। अब ये जो स्लो स्टेप है, वेग तो इस पर निर्भर करेगा। फास्ट स्टेप पड़ा है बेचारा, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, इस भले ये नहीं भी देता पीछे स्लो और फास्ट, तो भी अपन कह सकते थे ऊपर वाला स्टेप स्लो होगा और दूसरा फास्ट होगा, क्योंकि ये साम्यावस्था वाला पद। तो यहाँ पे रेट किस पे, K1 NO2Cl की पावर 2, ठीक है। लेकिन NO2Cl ना तो यहाँ पे और ना ही यहाँ पे, मतलब ये क्या है, एक मध्यवर्ती है। अब मध्यवर्ती को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो दूसरे पद पे आएंगे, इसकी रेट बट बराबर इसकी रेट, फॉरवर्ड रेट बट बराबर बैकवर्ड रेट। तो दोनों को रेट को बराबर किया तो क्या आया, K2 अभिकारकों की सांद्रता और K3 ये अभिकारक हो गए। अब बराबर दोनों बराबर है, यहाँ से NO2Cl हटा देंगे, इधर रख देंगे NO2Cl की पावर 2, यही चाहिए। ये यहाँ पे बाकी सबको उस साइड भेजा और यहाँ पे रख देंगे अपन। और जैसे ही रखा यहाँ पे अपना आ गया K1 K3 बटे K2 NO2 की पावर 2 Cl2 की पावर 1। तो कोटि क्या आई अपनी, 2 और 1 3 आई कोटि, ठीक है। और इसको एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं अपन, K डैश K डबल डैश कुछ भी दे दो, ठीक है। अब अपने एक और उदाहरण कर रहे हैं अपन कि 2O3 जो क्या बना रहा है, 2O3 जो है वो 3O2 बना रहा है। 2O2 जो है क्या बना रहा है, 3O2, 2O3 गिव्स 3O2। इसके दो स्टेप दिए गए। फर्स्ट स्टेप दिया गया है O3 से O2 प्लस O, ये एक साम्यावस्था पद है, मतलब ये कैसा होगा, फास्ट होगा। और दूसरा स्टेप जो है वो कैसा होगा, स्लो, ठीक है। तो स्लो पे निर्भर करता है, ये अपना RDS है, ये क्या है RDS। तो वेग नियम लिखे, R बराबर K कौन सा है 2 O3 की पावर 1 O की पावर 1। तो यहाँ पे देखो O3 था O2 है अभिकारक और उत्पाद में, ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या है, एक मध्यवर्ती। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हटा दें अपन, ठीक है। तो यहाँ से R1 बराबर होगा R-1, फॉरवर्ड रेट बराबर बैकवर्ड रेट। बैकवर्ड रेट को अपन ने -1 माना, फॉरवर्ड को +1 माना, ठीक है। तो यहाँ से R1 क्या हुआ, K1 O3 की पावर 1 बराबर K-1 O2 की पावर O की पावर 1। अब यहाँ पे कौन है मध्यवर्ती, O, हटा दें इसको, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से O क्या आया, K1 O3 बटे K-1 O2, ठीक है। पावर 1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर ले, तो R बराबर क्या हुआ, K2 O3 और क्या है K1 बटे K इनवर्स या K-1 O2, ठीक है। तो R क्या हुआ, K1 K2 बटे K-1 O3 की पावर बटे
O3 की पावर 2 बटे O2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया अपना, इसको एक कांस्टेंट मान लेना नया, R बराबर K डैश O3 की पावर 2 O2 की पावर -1। तो यहाँ से ऑर्डर क्या आया अपना, n क्या आया 2 माइनस बराबर 1। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो अब तो अपन ये निकालना सीखे कि भाई जो वेग जो है वो वेग कैसे निकाला जाए, पहले तो ये कैसे निकाला जाए। अगर ये अपन निकालना सीखे तो अब आगे अपन कह सकते हैं कि भाई वेग पर निर्भर भी कैसे कर रहा है, भाई सांद्रता में अगर परिवर्तन कर दें तो फिर वेग भी कैसे परिवर्तित होगा। ठीक है, अब एक और उदाहरण देख लो। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप दिए गए हैं सिंपल से। यहाँ पे ये अभिक्रिया दी गई है, इसका स्लो स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप स्लो है, तो यहीं से अपना क्या निकल जाएगा, RDS है ये, तो वेग निकल जाएगा। R बराबर K1 NO2 की पावर 1 क्या आया, K1 NO2 की पावर 2। यहाँ पे कोई है क्या ऐसा मध्यवर्ती, यहाँ पे अभिकारक NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है। ठीक है, तो ये एक जटिल अभिक्रिया थी, लेकिन यहाँ पे RDS में आ ही नहीं रहा है, मध्यवर्ती आ नहीं रहा है, तो अपनी सीधी कोटि क्या होगी, यानी इसका n क्या होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगला ये देखो, यहाँ पे 2NO प्लस 2H2 क्या बना रहा है, N2 प्लस 2H2। फर्स्ट स्टेप इक्विलिब्रियम में कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। सेकंड स्टेप दिया गया है स्लो, RDS कौन है, अब ये स्टेप RDS है। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर K2 N2 O2 की पावर 1 H2 की पावर 1। तो यहाँ पे N2 O2 क्या है, मध्यवर्ती मतलब इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या कर दें, R1 बराबर R -1। R1 क्या है, K1 NO की पावर बराबर K -1 N2 O2 और प्लस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, गुणे में चल रहा है अपने। तो यहाँ से N2 O2 H2O, ठीक है, H2O। तो यहाँ से N2 O2 निकाल दे, क्या आया, K1 NO की पावर 2 बटे K इनवर्स H2O। ठीक है, यहाँ पे R बराबर K1 K2 बटे K इनवर्स, ये तो आ गया। और N2O2 की जगह क्या लिख सकते हैं, NO2 की पावर H2 की पावर 1 बटे H2O 1, ये ऊपर ले जाए अपन। ठीक है, यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट मान ले, K डैश NO2 की पावर H2O। तो अपना कोटि क्या आई, ऑर्डर क्या आया, n बराबर 2 + 1 - 1 बराबर क्या आया 2। तो ऑर्डर क्या आया, ठीक है, ये -1 है। अब है अपनी अणु संख्यता, मॉलिक्यूलरिटी, जिसे अपन स्मॉल m से भी प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m, कोटि को स्मॉल n से दर्शाते हैं अपन। मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, अनुसंख्यता जो होती है वो होती है किसी भी प्राथमिक संतुलित अभिक्रिया, प्राथमिक संतुलित अभिक्रिया। अभिक्रिया संतुलित होनी जरूरी है, अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो संतुलित करो और फिर उसकी अनुसंख्यता निकालेंगे अपन। ठीक है, तो किसी भी प्राथमिक संतुलित अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, कितने अणु भाग ले रहे हैं संतुलित अभिक्रिया में, वही उस अभिक्रिया की क्या होगी, अणु संख्यता। अब अणु संख्यता जो है
वो एक सैद्धांतिक मान है। अपन अभिक्रिया को देखेंगे, अपन उसकी अनुसंगीता आराम से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभिक्रिया दिख रही है उसी हिसाब से अपन दर्शा सकते हैं, लेकिन अपन कोटि को ऐसे नहीं कर सकते थे। कोटि तो अभिक्रिया के लिए अनुसंगीता कुछ और दिख रही थी, कोटि कुछ और आ रही थी। अपन ने पीछे काफी सारे एग्जाम्पल किए भी है, ठीक है। लेकिन अनुसंगीता क्या है, जैसे दिख रही है, और भाई ए के 2 मोल और बी के 1 मोल भाग ले रहे, सीधा दिख रहा है 2 और 1 कितना हो गया 3। किसी भी अभिक्रिया के लिए अपन देख के बता सकते हैं अर्थात ये कैसा मान है, एक सैद्धांतिक मान है। और अनुसंगीता का मान जो है वो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। हमेशा कैसा होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। पूर्ण अंक होंगे, जैसे +1 +2 +3 डैश 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 प्लस n इनफाइनाइट जो भी है, ठीक है। लेकिन मान कैसा होगा, हमेशा प्लस में पूरा होगा, पूर्ण संख्या होगी, आधी संख्या नहीं होगा। कई बार आप लिख देते हो कि यहाँ के धनात्मक होता है अनुसंगीता का मान, जो सच नहीं है। क्यों भाई, प्लस हाफ भी क्या है, धनात्मक है। +3/2 भी क्या है, धनात्मक है। लेकिन वो अनुसंगीता ऐसे हो नहीं सकती, तो इसका मान हमेशा कहता होगा धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण अंक होगा, ठीक है। और अपन कह चुके किसी भी पूर्ण अभिक्रिया के लिए अनुसंगीता का कोई भी सेंस नहीं है, हर एक पद का अलग अलग अनुसंगीता निकाली जाती है। और अनुसंगीता का मान 3 जो है, 3 से अधिक बहुत कम बार होगा। 3 से अधिक अनुसंगीता वेरी रेयर, मतलब बहुत ही कम चांसेज है, ठीक है। लाख में से एक बार ऐसा हो जाए कि अनुसंगीता का मान 3 से अधिक हो जाए, ठीक है। जो दिख रहे हैं अपने को अभिक्रिया जो संतुलित दिख रही है, जैसे कि 5 अनुसंगीता दिख रही है, ठीक है, वैसा होता नहीं है। अनुसंगीता का मान हमेशा मोस्टली क्या होता है, 3 होता है। 3 हो सकता है, 3 से अधिक बहुत ही रेयर, वेरी रेयर होता है, बहुत ही कम, ठीक है, 1 in a million, ठीक है। तो कैसे, अगर की अनुसंगीता 2, अनुसंगीता कहते हैं भाई अणु है, अणु की टक्कर होगी तभी तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, ठीक है। अब 2 तो टक्कर आराम से हो सकती है, भिड़ सकता है आपस में आके सीधा, ठीक है। दोनों टक्कर आई, स्वर्ग पहुंच गया, दोनों ड्राइवर पहुंच गए, ये अनुसंगीता तभी तो टक्कर हुई भाई, प्रभावी टक्कर हुई। अणु कब बनेगा, जब अच्छी टक्कर हो रही है, ठीक है। अल्लाह को प्यारे कब होंगे कोई, बसीड़ में, जब एकदम सीधा, ये भी सीधा और ये भी सीधा आके भिड़ जाए, ठीक है। एक बार को 3 भी भिड़ जाए सीधा मुंह से, तीनों भिड़े आपस में और तीनों ऊपर। लेकिन ऐसा कहीं देखा कि चारों ट्रक एकदम आमने सामने आए और भिड़ गए और चारों ड्राइवर स्वाहा, ठीक है। तो ये बहुत ही वेरी रेयर चांस है, एक बार को 3 तो भिड़ ही जाए, ठीक है। दिखते भी है कभी कभी 2 ट्रक भिड़े हुए, एक मोटरसाइकिल वाला भिड़ के आके स्वाहा कर जाए, ठीक है। ठीक है, लेकिन 4 ट्रक ऐसे आमने सामने आके नहीं भिड़ सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ समस्या होगी, ओरिएंटेशन की समस्या हो जाएगी, अभिविन्यास की समस्या हो जाएगी। अगर कोई सामने से आ रहा है, कोई साइड से भिड़ गया, ठीक है, उसमें भी उत्पाद तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन तो प्रभावी एकदम टक्कर नहीं हुई। एक बार को उत्पाद तो बन ही गया है वो, ठीक है। मोटरसाइकिल वाला जो पीछे से आ रहा था साइड में ठोक दी उसने, ठीक है, तो वो टक्कर प्रभावी नहीं हुई, वो एक तरफा टक्कर हुई। उससे ट्रक वाले को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, मोटरसाइकिल वाले से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 3 जो है वो बहुत ही रेयर, ठीक है। 3 से अधिक अनुसंगीता बहुत ही कम बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अपन एक्चुअली एग्जांपल करेंगे कि अगर किसी भी अभिक्रिया में कंसंट्रेशन को चेंज किया जाए तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से बदलेगा, ठीक है। अपन एक बार को पूरा ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, दूसरी बार अपन करेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से, जैसा दिख रहा है सीधा अपन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण है, फर्स्ट ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ए से उत्पाद, ठीक है। और कहा है कि ये अभिक्रिया कैसी है, एक सिंपल अभिक्रिया है। तो इसका आप वेग नियम लिख सकते हैं अपन, क्या हुआ, R बराबर ए की पावर 1, ठीक है। अब कहा है कि आपको एक की सांद्रता जो है उसको कर दिया मैंने डबल, कितना कर दिया, डबल कर दिया। एक ही सांद्रता को क्या कर दिया, डबल। तो बताइए वेग में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो माना अपनी पहली जो थी फर्स्ट, वो क्या था R1, जब तक कुछ चेंज नहीं किया, K1 अभिक्रिया है तो उसका कांस्टेंट तो हमेशा क्या रहेगा
सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। K1 माना अपन ने ए की पावर 1, ठीक है, ए की पावर 1। अब दूसरी बार क्या किया मैंने, सांद्रता को क्या कर दिया, डबल। तो R2 बराबर K1, अब एक को क्या कर दिया, 2a की पावर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 और 1 में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो अपना अनुपात निकल जाएगा। पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे को पता चल जाएगा कितना रेट चेंज हुआ, वेग। तो R2 बटे बराबर K1 से K1 कैंसल, 2a बटे ए से ए गया, क्या आया, R2 बाई R1 बराबर 2, ठीक है। तो R2 कितनी चेंज हुई, 2R1। तो अगर सांद्रता डबल किया अपन ने तो वेग भी कितना हो गया, डबल, पहले जितना था उसका डबल, ठीक है। सांद्रता डबल तो वेग भी डबल। ये तब है जब यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अगर एक ही सांद्रता को क्या कर दूं मैं, तीन गुना कर दूं तो वे कितना चेंज होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3a, यहाँ पे 3, तो R2 कितना होगा, 3R1। अगर एक की सांद्रता को मैं हाफ कर दूं, क्या कर दूं, हाफ, ठीक है, कर सकते हैं। तनुता बढ़ा दी, आयतन बढ़ा दिया, तनुता बढ़ेगी तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम, डबल तनुता बढ़ाई, सांद्रता भी आधी, तो 1/2, तो वेग भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आधा। R2 बराबर हाफ R1, ठीक है। तो रेट भी कितनी हो जाएगी, आधी। ये तब है जब यहाँ पे पावर क्या है, 1। अगर पावर यहाँ पे 2 होती है तो यहाँ पे चेंज होता, 2a का स्क्वायर हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है, तो 4 गुना हो जाता, ठीक है। हाँ, जैसे इसका अगर उदाहरण करें अपन, 2a है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब ए की सांद्रता को क्या कर दिया मैंने, डबल। ये एक सिंपल अभिक्रिया है, ठीक है। इसका आर क्या हुआ, के ए की पावर 2, ठीक है। अब इसका क्या किया, ए की सांद्रता को डबल, तो R1 बराबर के ए की पावर, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। R2 क्या हुआ, 2a की पावर, इक्वेशन नंबर 2 में 1 का भाग दे दे, R2 बाई 2a की पावर 2 बटे ए की पावर 2, और ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, क्या आया, 4, क्या आया, 4। तो R2 बराबर क्या आया, 4R1। जैसे ही सांद्रता 2 गुना की, वेग भी कितना हो गया, 4 गुना, ठीक है। अब अगर 3 गुना करता मैं, एक ही सांद्रता का क्या करता, 3 गुना, तो R कितना चेंज हो सकता, 9R1। और अगर आधा कर देता मैं तो हाफ कर देता, तो रेट भी कितनी चेंज हो जाती, 1/4, ठीक है। तो ये अपनी अभिक्रिया किस सिंपल है, बहुत इजी है। चलो देखते हैं अभी, ठीक है, सिंपल है तो अभी पता चल जाएगा आपको। अगर सिंपल लगता है तो a प्लस बी है जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, a प्लस बी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। ये कहा गया है कि कैसी अभिक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसका रेट दिया गया है कि ए की पावर 1 बी की पावर 2, ए की पावर 1 बी की पावर 2। अब आपको दिया गया है
यदि एक की सांद्रता को किया जाए डबल, सबसे पहले डबल ही लेंगे अपन, ठीक है। एक की सांद्रता को क्या कर दिया, डबल। अगर एक की सांद्रता को डबल किया है और बी की सांद्रता में अपन ने कोई चेंज नहीं किया है तो अपने लिए तो ये बी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इससे कोई मैटर भी नहीं करता। दोनों की चेंज करता तो फिर बात की बात होती, ठीक है। एक बार को तो एक को चेंज कर रहे, दूसरे को चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट है अपने लिए दूसरा, दूसरा के साथ बिलीव रख दो, इकट्ठा इकट्ठा रख दो। अगर कांस्टेंट है कोई चेंज नहीं हुआ तो कट जाएगा, वो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो R1 क्या हुआ अपना, के ए की पावर 1 बी की पावर 2, इक्वेशन नंबर। R2 क्या हुआ, 2a की पावर 1 बी की पावर, इक्वेशन नंबर 2। R2 बाई क्या आया, कैसे के कैंसल, बी से बी कैंसिल, 2a बटे ए से कैंसिल 2, तो R2 क्या आया, 2R1। अब दूसरा केस है, यदि बी की सांद्रता को क्या कर दूं मैं, बी की सांद्रता को अब क्या कर दूं मैं, डबल। अब बी की सांद्रता को डबल किया, ए के साथ मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, तो ए अपने लिए क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो R1 क्या आया, ए की पावर बी की पावर 2, R2 क्या आया, 2b की पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R2 बाई R1, कैसे के गया, ए से ए गया, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और 2 का स्क्वायर क्या आया, बराबर 4, R2 बराबर 4R, ठीक है, समझे। अब देखो, अब क्या करें कि ए एंड बी की सांद्रता दोनों की क्या कर दे, डबल। अब एक की सांद्रता को मैंने क्या कर दिया, बी की सांद्रता को क्या कर दिया मैंने, डबल, ठीक है। तो 8 गुना हो जाएगी, कैसे होगी, R1 बराबर के 2, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। R2 क्या आया, ठीक है। R2 बाई क्या आया, कैसे के गया, ए से ए गया, 2 की पावर 1 बची, और 2 की पावर क्या की थी 2, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, तो R2 बाई R1 क्या आ गया 8, R2 बराबर 8R। अगर एक की सांद्रता मैंने डबल की, बी की सांद्रता भी डबल की, तो वेग कितना परिवर्तन आया, 8 गुना हो गया, वेग कितना हो गया, 8 गुना, ठीक है। तो इससे अपन सिंपल ट्रिक बताते हैं सीधा, कि शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कि चेंज इन रेट जो है, वेग में परिवर्तन क्या होगा, वो बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ठीक है। चेंज इन रेट बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, सीधा 2 गुना ऑर्डर क्या है 2 4, रेट में परिवर्तन कितना आ गया 4 गुना, ठीक है। और अगर अपने एक से अधिक, भाई अभिकारक क्या है एक से अधिक, ये तो एक के लिए हो गया, अगर एक से अधिक अभिकारक है तो अपने लिए होगा कि चेंज इन रेट बराबर होगा, अपन एक साइन लेते हैं पाई, ये दर्शाता है गुणे को, मल्टीप्लाई को, पाई चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ठीक है। पाई मतलब गुणा, जैसे ए की कंसंट्रेशन निकाली उसका ऑर्डर, गुणा बी की कंसंट्रेशन निकाली उसका ऑर्डर, गुणा सी की कंसंट्रेशन निकाली, कितना चेंज आया उसका ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऑर्डर भी निकाल सकते हैं,
ये अपने को दे दिया कि रेट में परिवर्तन ये है, कंसंट्रेशन में परिवर्तन ये है, तो इसका ऑर्डर भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आयतन की बात करें तो ये किसके लिए, एक से अधिक पदार्थों के लिए। अरे अभिकारक क्या हो जाए, एक से अधिक। अगर आयतन की बात करें इस मामले में, ठीक है, तो अपना जो चेंज इन रेट जो होगा वो बराबर होगा 1 चेंज इन वॉल्यूम की पावर टोटल ऑर्डर। ठीक है, ये तो अपने किसका था, अपनी अपनी अभिकारकों का अपना अपना ऑर्डर था, कि जिसका जो था, एक का ऑर्डर 1 था, बी का ऑर्डर 2 था, ठीक है, वो अपनी अपनी ऑर्डर है। लेकिन आयतन परिवर्तन जो है वो पूरी अभिक्रिया के लिए होगा। ठीक है, ए और बी अगर मिले हुए हैं, वो फर्स्ट के हैं, एक ए फर्स्ट का है या बी सेकंड का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयतन तो जो भी परिवर्तन आएगा वो एक साथ आएगा। ठीक है, तो आयतन के लिए टोटल ऑर्डर। ठीक है, और कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, n बाई, कंसंट्रेशन बराबर n बाई 20। ठीक है, तो ये अपना हो गया, हाँ, कंसंट्रेशन बराबर मोल्स बटे आयतन वॉल्यूम। मोलरता का फॉर्मूला है अपना सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं अपन उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल, a प्लस बी जो है वो बना रहा है प्रोडक्ट, a प्लस बी की प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको रेट लो दिया गया है r बराबर k a की पावर 2 b की पावर 3, b की पावर 3। ठीक है, a की पावर 2 b की पावर 3। अब सिंपल सा अपन क्या करेंगे कि सीधा लिखेंगे कि 2 गुना बढ़ाया, आप बता देना आंसर कि कितने गुना रेट बढ़ा। ठीक है, फर्स्ट है एक की सांद्रता को मैंने क्या कर दिया, डबल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बी की सांद्रता को मैंने क्या कर दूं, 1/3, 1/3। ठीक है, बाई थर्ड। ठीक है, और तीसरा है मैं एक की सांद्रता को डबल कर दूं और बी की सांद्रता को क्या कर दूं, हाफ। एक की सांद्रता को डबल कर दूं, बी की सांद्रता को हाफ कर दूं, क्या आएगा। ठीक है, चौथा है, बताइए और कोई केस। एक को हाफ और बी को डबल। ठीक है, डबल एंड हाफ। पहले इसको डबल किया, इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, इसको डबल किया। अब इसके आंसर देखो फटाफट देखते हैं अपन क्या आया। एक की सांद्रता को डबल किया, बी को कोई चेंज नहीं किया, तो 2 की पावर 2, 4 गुना। ठीक है, अगर 1/3 किया, 1/3, 1/27, 3 की पावर 3, 27। ठीक है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। अब एक की पावर डबल, 2 की पावर 2, 4 गुना आधा, आधे की पावर 3, तो 1/8 क्या आया, हाफ। अगला देखो क्या है, हाफ, आधे की पावर 2 कितनी, 1/, गुणा बी की पावर, बी को डबल किया, 2 की पावर 3, कितना गुना 2 टाइम्स डबल्स। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई भी जोड़ नहीं आता। हाँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 2 4, 2 3 8, 2 की पावर 3, 4 2 8। ठीक है, तो अब देखो एक और अच्छा उदाहरण देते हैं, न्यूमेरिकल अभी। निर्मा दीदी को जानते हो, निर्मा दीदी के जब तक ए बी में चलता था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम परफेक्ट था। और जैसे ही आंकड़े आए,
जैसे ही आंकड़े लाए हो गया लोचा, ठीक है। तो वैसे नहीं करना, ठीक है। बाकी कभी भी ABCD में चल रहा है अपन XYZ चल रहा है, तब तक अपने आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे फास्ट, ठीक है। और जैसे ही आंकड़े आए, अब एक ही जगह मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 0.1 लिख दिया, तो अपने आंसर फिर लोचा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यही अभिक्रिया है अपनी, ठीक है। रेट लो दिया गया R बराबर A की पावर 2 B की पावर 3, ठीक है। इसमें एक की सांद्रता दी गई है आपको 3 मोलर, कितनी दी हुई है 3 मोलर, ठीक है। 3 मोलर, मोलर मोलर मोल पर लीटर इज मोलर, कैपिटल M। और फिर जब एक की सांद्रता 3 मोलर थी, उसका रेट था R बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। रेट क्या था 1.8 इंटू 10 की पावर 6। अब अगर एक की सांद्रता को मैंने क्या कर दिया 1 मोलर, तो अब इस समय पे R2 क्या होगा बताइए, ठीक है, ठीक है। तो आप ये टाइम क्या हुआ है 12:36 45, ठीक है। टाइम है अपने पास थोड़ा थोड़ा, एक ये एग्जाम्पल करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे अपन, फिर उसके अगले 2 एग्जाम्पल होमवर्क भेज देंगे। ये भी बड़ा है काफी, ठीक है, इसको भी अपन करते रहेंगे। हाँ, तो बताइए क्या होगा, अपन करते हैं। एक की सांद्रता को मैंने क्या किया, एक की सांद्रता को मैंने क्या किया 1/3 किया, ठीक है। और यहाँ पे पावर क्या है 2, अगर इसका 1/3 किया तो रेट क्या हो जाएगी 1/9, ठीक है। अगर एक की सांद्रता को मैंने कितना बढ़ा दिया 3 टाइम्स, क्या भैया 1/3 टाइम्स 1/3 गुना, तो रेट कितनी चेंज हो जाएगी 1/9 गुना, ठीक है। तो R2 क्या हुआ 1/9 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर 6, क्या आया 2 इंटू 10 की पावर 5। यूनिट बताइए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब बताओ अगर एक की सांद्रता में 2 गुना कर दूं तो, कर चुके अपन, ठीक है। अब A और B की सांद्रता 2 गुना कर दूं तो, A की सांद्रता 2 गुना, B की सांद्रता भी 2 गुना, बताइए कितने गुना चेंज हो जाएगा, एक की सांद्रता 2 गुना, B की सांद्रता 2 गुना, हाँ दोनों को डबल किया 32 गुना, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल जो है वो आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं होमवर्क, ठीक है। A plus 2B gives प्रोडक्ट, आपको दिया गया है कि यह अभिक्रिया कैसी है, सिंपल रिएक्शन है। अब आपको बताना है कि मैं एक ही सांद्रता को आधा कर दूं, ठीक है। एक ही सांद्रता को क्या कर दूं हाफ, ठीक है। और साथ में B की सांद्रता को कर दूं मैं 3 गुना, एक की सांद्रता को हाफ किया, B की सांद्रता को 3 गुना किया, ठीक है। पहले ये लेना कि फर्स्ट केस एक ही सांद्रता को हाफ किया केवल, फिर दूसरा केस कि B की सांद्रता को 3 गुना किया केवल, और फिर तीसरा केस दोनों, इसको भी हाफ किया और इसको भी 3 गुना किया, दोनों साथ में कर रहे हैं अपन, ठीक है। और एक जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। थर्ड में अपन A और B को, A को हाफ B को 3 गुना, ठीक है। और थर्ड जो केस अपन यहाँ पे ले ले अगर, ठीक है, तो अपन ने क्या किया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, पात्र का आयतन जो है, ठीक है, कंटेनर मतलब पात्र, ठीक है। पात्र का आयतन अपन ने क्या कर दिया
3 गुना, ठीक है। पात्र का आयतन कितना कर दिया? 3 गुना। बताइए इस वाला, तो ये वाला भी बता दीजिए, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, खुद से करके आना। पात्र का आयतन 3 गुना बढ़ाया तो बताइए रेट में परिवर्तन कितना आएगा? तो आर अपने पता है, सिंपल अभिक्रिया थी, आर बराबर के ए की पावर बी की पावर 2। ऑर्डर क्या आया? टोटल ऑर्डर क्या आया? 3। टोटल ऑर्डर 3 आया। और चेंज इन रेट, रेट में परिवर्तन बराबर 1 बटे आयतन में परिवर्तन की पावर कुल 40। तो आर क्या आएगा नया? 1/3 की पावर, आर क्या आया? 1/27, ठीक है। अगर आयतन आप 3 गुना बढ़ाओगे तो वेग कितना कम हो जाएगा? 27 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। रेट और आयतन अपने दोनों आपस में क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर वापस।